मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी चेन आइसोमरिज़म्स। ये टॉपिक किसी स्टूडेंट की फरमाइश पे था तो हम इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो टॉपिक जो हमारा है वो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज़म की टाइप है। ये क्या है जी? किस आइसोमरिज़म की टाइप है जी? हमारे पास है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज़म की टाइप है। हम लिखेंगे इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज़म। ठीक है, इसमें होता क्या है? इसमें हम लिखेंगे इन विच, हम लिखेंगे टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज़म्स इन विच मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ सेम। हमें पता है कि जितने भी आइसोमर्स हैं उनमें ये बात एक ही होती है कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होता है। हम आइसोमरिज़म की डेफिनेशन भी लिखते हैं, द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम इसमें क्या लिखते हैं? द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज़म्स इन विच मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ आ जाता है? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन पे। कार्बन की चेन की अरेंजमेंट के ऊपर फ़र्क आता है। हम लिखेंगे ये कहाँ पे डिफरेंट है। ये डिफरेंट सिर्फ क्या कहाँ होती हैं? कार्बन की चेन की अरेंजमेंट के ऊपर। कार्बन की चेन की अरेंजमेंट। अब चेन की जो अरेंजमेंट है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकती है? वो स्ट्रेट चेन हो सकती है, वो ब्रांच चेन हो सकती है, वो ब्रांचिंग इन ब्रांचिंग हो सकती है। तो कार्बन एटम की जो चेन की अरेंजमेंट है वो एक स्ट्रेट चेन में हो सकती है, एक ब्रांच में हो सकती है। तो इनकी वजह से चेन की लेंथ में फ़र्क की वजह से ये क्या हो जाती है? आइसोमरिज़म अराइज होती है। तो कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं। एग्जांपल्स करने से हमें बिल्कुल ही सारा का सारा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल पहले हम देखते हैं कि ब्यूटेन की एग्जांपल। अब ब्यूटेन में कितने कार्बन होती हैं? 4 कार्बन होती हैं। हम लिखते हैं कि ब्यूटेन के अंदर क्या है जी? 4 कार्बन है। हमने कार्बन की अरेंजमेंट करनी है। हमने क्या करना है जी? कार्बन की अरेंजमेंट करनी है, कार्बन को अरेंज करना है। हम जितने तरीक़ों से कार्बन को अरेंज कर सकते हैं हम इसमें करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 4 कार्बन है, मैंने अरेंज करने हैं 4 कार्बन एटम। पहला तरीका तो मेरे पास है जी, मैं चारों कार्बन को स्ट्रेट चेन में अरेंज कर दूँगा। मैंने इस 4 कार्बन को सीधी चेन में अरेंज कर दिया। 4 कार्बन एटम लिए हैं, मैंने इनको क्या किया जी? एक स्ट्रेट चेन में अरेंज कर दिया। तो अब देखें, अब स्ट्रेट चेन में मैंने इसको अरेंज किया है। अब इसमें मैं हाइड्रोजन ऐड करूँगा। तो वैलेंसी पूरी करने के लिए मैंने इधर 3 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, इधर 2 ऐड कर दिए जी, इधर भी 2 कर दिए जी, इधर भी हम 3 हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं जी। हमने इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए इसमें क्या कर दिया? हाइड्रोजन ऐड कर दिया जी। ये असल में ये एक स्ट्रेट चेन अल्केन के तौर पे जानी गई है। एक स्ट्रेट चेन अल्केन हम 4 कार्बन को इस तरह भी लगा सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ये CH3 आपके पास। ये 4 कार्बन को हम पहली बात है स्ट्रेट चेन सीधी चेन में अरेंज कर सकते हैं। इसको हम कह देंगे जी ये हमारे पास N ब्यूटेन है। ये हमारे पास आ गई जी N ब्यूटेन। हमने कार्बन एटम को पहले तरीके में क्या किया? एक सीधी चेन में अरेंज कर दिया। और भी हम 4 कार्बन एटम को अरेंज कर सकते हैं। हम 4 कार्बन एटम को इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास 3 कार्बन को हमने इस तरह अरेंज कर दिया, चौथी कार्बन हमने यूँ लगा दी। इसके वैलेंसी पूरी करने के लिए 3 हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए 3 हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए 3, और इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए 1 हाइड्रोजन। अब इसमें आप देखें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इसका वही रहा है, ठीक है, C4H10, इसमें भी C4H10। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो नहीं बदला, लेकिन कार्बन एटम की हमने तरतीब को बदला है। हमने कार्बन एटम की तरतीब चेंज की है, इस तरह तरतीब चेंज की है कि कार्बन एटम की वैलेंसी पे फ़र्क ना पड़े।
हमने कार्बन एटम को मुख्तलिफ़ किस्म की अरेंजमेंट देनी है जितनी हम दे सकते हैं। तो जिस तरह से कार्बन एटम अरेंज हो सकते हैं 4 वैलेंसी के साथ, तो वो उसका आइसोमर हो सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ किस वजह से है? कार्बन एटम की अरेंजमेंट की वजह से, कार्बन की अरेंजमेंट की वजह से। इसमें कार्बन एटम की अरेंजमेंट मुख्तलिफ है, इसमें कार्बन एटम की अरेंजमेंट और है, इसमें स्ट्रेट चेन है, इसमें ब्रांच चेन है। तो ये जो ऐसी आइसोमरिज़म्स जो सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन एटम की अरेंजमेंट की वजह से होती है, डिफरेंट लेंथ की वजह से होती है, कार्बन एटम की मुख्तलिफ लेंथ की वजह से होती है, कार्बन चेन की मुख्तलिफ लेंथ की वजह से होती है। हम इसकी डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज़म्स इन विच मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन। हम अरेंजमेंट की बजाय डिफरेंट लेंथ का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो, इसमें कार्बन एटम की जो लेंथ है वो 4 है, इसमें कार्बन एटम की जो चेन की लेंथ है वो कितनी है जी? 3 है हमारे पास। इसकी और एग्जांपल हम करते हैं जी, वो क्या है जी? पेंटेन के हिसाब से। इसमें आप देखें पेंटेन में असल में कार्बन एटम की तादाद कितनी होती है? 5। इसमें अगर हम देखते हैं, इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं कि 5 कार्बन एटम की चेन को हम किस तरह अरेंज कर सकते हैं। पहला तरीका तो वही है कि हम इसको स्ट्रेट चेन के तरीके से अरेंज कर लेते हैं। हमने इसको स्ट्रेट चेन तरीके से अरेंज कर लिया जी, कार्बन एटम को सीधी चेन में अरेंज कर लिया जी। तो ये 5 कार्बन एटम हो गए। हमने इसको जो सीधी चेन में अरेंज किया जी, हमने जो इसको सीधी चेन में अरेंज कर लिया है जी, हमने 1 2 3 4 5 कार्बन एटम को, तो ये हमारे पास एन पेंटेन बन गई है जी, नॉर्मल पेंटेन जिसको हम कहते हैं। और हम 5 कार्बन को कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं? एक तरीका तो ये है, एक को आप ब्रांच कर दो, ये हमने CH कर दिया जी, इधर CH3 और ये हमारे पास CH3। एक तरीका तो ये था, हमने इसको ना उठा के इधर लगा लेके, इसको उठा के इस पोजीशन पे लेके आ गए, या इसको उठा के इस पोजीशन पे लेके आ जाएंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आइसोमर रहेगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी यही आइसोमर ही बनेगा। एक तरीका तो हमारे पास ये है कि एक को उठा के इधर लेके आ जाएंगे। अगर इस तरह हम इस 5 कार्बन एटम को इस तरह एक सीधी लाइन 4 और एक इधर एक हम ब्रांचिंग कर देंगे, एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आइसोपेंटेन बन जाएगी। ये भी पेंटेन का ही आइसोमर है। एक और इसकी एग्जांपल देखें, हम इस 5 कार्बन को इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, इधर भी CH3, इधर भी। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों में देखें, तीनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C5H12, इधर भी C5H12, इधर भी C5H12, इधर भी C5H12, सब जगह पे ये हमारे पास C5H12 ही है। तो मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका सेम ही है। स्ट्रक्चर देखें, कार्बन एटम की अरेंजमेंट तब्दील हुई है, सिर्फ़ और सिर्फ क्या तब्दील हुई है? कार्बन एटम की अरेंजमेंट। इसमें हम देखें, इसमें 3 कार्बन एटम एक लाइन में, इधर से भी 3 कार्बन एटम एक लाइन में। अब ये स्ट्रक्चर, कार्बन एटम की तादाद तो 5 है, हाइड्रोजन की तादाद 12 है, इसमें कार्बन एटम की तादाद 5 है, हाइड्रोजन की तादाद 12 है, इसमें भी ऐसा ही हाल है। लेकिन इनके तीनों का स्ट्रक्चर देखें, ये और कंपाउंड है, ये और कंपाउंड है, ये और कंपाउंड है। अब वो आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो, लेकिन सिर्फ मुख्तलिफ क्या चीज़ हो? मुख्तलिफ हो हमारे पास कार्बन एटम की अरेंजमेंट या कार्बन चेन की अरेंजमेंट या लेंथ ऑफ कार्बन चेन मुख्तलिफ हो, तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं? चेन आइसोमर्स। तो इस आइसोमर्स का हमारे पास नाम होगा जी नियोपेंटेन। होप करता हूँ ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।